हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है, मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है अपने इंडियन हेरिटेज को आज आपके सामने रखने का। कि आज एक हम ऐसे ब्रांड की बात करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से जो इंडियन परफ्यूमरी है उसे आप कह सकते हैं कायम रखा हुआ है, उसको और ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है, उसकी पूरी उस ऑरा को एक बॉटल में कैद किया है। जो आज मिडल ईस्ट और जो आज वेस्टर्न परफ्यूमरी, यूरोपियन परफ्यूमरी, पेरिस के जितने डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, ये सब जो आज इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं अपने फ्रेगरेंसेस को ऊद की वजह से और ऐसे एलिमेंट्स की वजह से जो इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं कितना करामाती कुछ बना दिया है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी इंडिया में भी फ़ैन हैं लुई वुइटन के फ्रेगरेंसेस के, जैसे कि ऊद इस्फहान डियोर का और आपका ओम्ब्रे नोमैड लुई वुइटन का। तो ये वो फ्रेगरेंसेस जिन्होंने ऊद की वजह से अपना नाम आज मार्केट में कायम किया है। वही ऊद जो इंडिया में ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। बहुत मुश्किल से कोशिशें हो रही हैं उस ऊद को प्रिजर्व करने की और तोले तोले में उसे रखा जा रहा है, इतना कीमती है वो लोगों के पास। तो जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई है मुझे लगता है वहाँ पे उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितना बाहर उसे अटेंशन मिल रहा है, और लोग फिर यहाँ से उस बाहर की हाइप को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि वहाँ जहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। तो जिस ब्रांड की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है हसन ऊद, और ऐसी कुछ पैकेजिंग है, वाइट कलर का बॉक्स है। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक एल्बिनो स्नेक स्किन का सा एक आपको यहाँ पे स्केचेस दिखाई देंगे। ये यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं जैसे कि किसी स्नेक की स्किन होती है, एलिगेटर की स्किन होती है। ये देखिए यहाँ पे जाके बहुत फाइन हो जाता है, यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस तरह से ऐसा लगता है एकदम ये ओरिजिनल एलिगेटर की स्किन हो या किसी एल्बिनो स्नेक की स्किन हो, वाइट कलर का जो स्नेक होता है। एंड दिस इज़ सच एन अमेजिंग डिटेल इन देयर बॉक्स दे हैव गिवन। और सामने है हसन ऊद की पैकेजिंग एंड द बॉटल ऑल्सो लुक्स फ्लॉलेस इन दिस बॉक्स। चेक दिस आउट, इफ यू कैन सी this is their insignia, the whole information they have given about the house and the perfumery. And this is their bottle, a 50 ml bottle, and this is this velvety finish here in the box, and this is engraved in the whole box. So मेरे पास आज 3 परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, और I'll save the best for the last. It's my personal favorite and there's a little story with the whole thing. So the first fragrance I'm going to talk about here is Golden Oud from Hassan Oud. This is the bottle. This is a 50 ml bottle and this is a wooden cap. The juice is a golden color kind of juice which is quite appropriate for the bottle. So if I have to talk about the fragrance basically reminds me of something very luxurious. एक आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाती है कि आपको एक छोटा सा नॉस्टैल्जिया महसूस होगा। अगर आपने पहले कभी बहुत सारे फ्रेश गुलाब, बहुत सारे फ्रेश रोजेस को महसूस किया है, जैसे एक गुलाब का गुच्छा है और उसके ऊपर पानी फेंका हो, फ्रेश एकदम गुलाब, इतना पोटेंट गुलाब, जैसे कि गुलाब जल, जैसे कि अभी कभी आप कन्नौज जाएंगे या फिर आप कभी कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ अतर बनते हैं, डिस्टिलेट होते हैं, और जो उनका अर्क तैयार होता है, जो पूरा अर्क जिसे कहते हैं हम, गुलाब का अर्क, वो यहाँ पे है। बहुत फ्रेश, बहुत रिफाइंड और बहुत ओरिजिनल, सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, सब कुछ एकदम रियल है। एक जो चीज़ जो सिंथेटिक मुझे यहाँ लगती है वो है इथेनॉल। मुझे लगता है इथेनॉल के अलावा जो भी चीज़ें, मुझे लगता है यहाँ कुछ रियल ऑयल्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपको बिल्कुल भी अंदर महसूस सिंथेटिक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ एक जेन्युइन चीज़ है, कुछ रियल चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, खुशबू काबिल तारीफ़ है। अगर मैं नोट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ मिलता है एक फ्रेश, एक सिट्रसी सा पंच, और साथ में आपको यहाँ मिलेगा टर्किश रोज़। आपको यहाँ पे एक सिट्रसी एक एलिमेंट मिलेगा जैसे कि ऑरेंज या फिर लेमन का, और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा टर्किश रोज़ जो कि बहुत एकदम पिंक और लाल, एकदम एक बहुत वाइब्रेंट और ब्राइट सा गुलाब होता है, और ऐसे जैसे उसे गीला कर दिया हो, उसकी पत्तियों में से जो उसका एकदम एक ऑम्बियंस निकल के आती है, एक बहुत टोन अच्छा, एक फाइन टोन निकल के आता है, जूसी सा, ये कुछ वैसा है। और जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा अपने मिडिल नोट में तो आपको यहाँ मिलेगा डमस्क रोज़। डमस्क रोज़ बहुत ही स्वीट रोज़ होता है, एक स्वीट, बहुत ही वाइब्रेंट, फिर से बहुत ही महकता है वो रोज़। थोड़ा सा हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ एक थिकनेस है,
ऐसा होता है डमस रोज़, और वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, लाइक बहुत वाइब्रेंट है। आपको कहीं कहीं ये गुलकंद का सा भी एक फ्लेवर देगा कि गुलकंद है जैसे यहाँ, जैसे आप कह सकते हैं कि कहाँ पान की दुकान में आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा गुलकंद होता है, तो एक स्वीट सिरपी सा रोज़ यहाँ पे आगे जाके डेवलप हो जाता है। यहाँ बहुत स्वीटनेस है। फिर आपको यहाँ मिलता है हनी। हनी की मिठास यहाँ बहुत ज़्यादा है। लाइक दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस वेयर आई कुड से दैट दिस इज़ अ स्वीट सिरपी हनी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और साथ में यहाँ रोज़ बहुत चिपचिपा रोज़ है, ओके, बट बहुत लग्जूरियस लगता है, बहुत डेंस और थिक रोज़ है। उसके बाद एंड में जाके एक लग्जूरियस सा ऊद आता है। अब ऊद यहाँ कैसा है? ऊद यहाँ बिल्कुल भी एनिमलिक नहीं है, बिल्कुल स्कैंकी नहीं है, यहाँ एक मस्की सा ऊद है। उसके साथ आपको थोड़ा सा एक मस्क का सा एक ऐसा आता है जैसे आपने देखा होगा कि वो मस्क है, बड़ा फ्लफ़ी सा मस्क है, और उसके साथ वो हनी की स्वीटनेस और बहुत ही माइल्ड सा ऊद, बहुत ही माइल्ड, लाइक ऐसा ऊद जो इसे कॉम्प्लीमेंट करे और इस पूरे फ्रेग्रेंस को और पुश करे, ऐसा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इज थ्रू द रूफ, लाइक लिटरली थ्रू द रूफ। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। आप इसके 4 फ्रेग्रेंस के अगर आप इसके 4 स्प्रे लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा, और ईजिली 8 to 10 आवर्स ही आपको क्लोथ्स पे लास्ट करेगा ईजिली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। लाइक ये बॉटल बहुत ज़्यादा चलने वाली है। ये 50 ml की बॉटल आपकी, इट विल लास्ट यू लॉन्ग टाइम। ऑल्सो फॉर विंटर्स दिस इज़ परफेक्शन। विंटर्स में रोज़ बेस और ऊद बेस फ्रेग्रेंसेज काबिल तारीफ होते हैं और बहुत पसंद आते हैं लोगों को। सो दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। सो दिस इज़ गोल्डन ऊद बाय हसन ऊद। So the next fragrance is a very unique fragrance, very distinct fragrance and a quite dominating fragrance. ये आप जब भी कभी सोचते हैं कि अगर हमें यूनिक फ्रेग्रेंस चाहिए तो हमें डिज़ाइनर ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ेगा, यूरोपियन परफ्यूमरी की तरफ जाना पड़ेगा, वेस्टर्न परफ्यूमरी की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू शुड चेक आउट योर सराउंडिंग्स फर्स्ट। आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे भी। अगर आप थोड़ा थॉरली सर्च करेंगे तो आपको कुछ यूनिक ज़रूर मिलेगा। एंड दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। दिस इज़ वेलवेट ऊद बाय हसन ऊद, और ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। ये बहुत यूनिक है। इट्स लाइक देयर इज़ एन इंडियन सॉर्ट ऑफ एसेंस इन हेयर। मतलब आपको एक इंडियन हेरिटेज में मिलेगी यहाँ पे। जो हम ऑयल्स की हम बात करते हैं जैसे कि ऊद की, रोज़ की और वुडी नोट्स की, और साथ के साथ आपको यहाँ फ्रेश और सिट्रसी एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो कि इसको बहुत यूनिक बनाते हैं। क्योंकि ऊद का और साथ के साथ कुछ फ्रेश एलिमेंट्स का जो पूरा मिक्सचर है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत डिफरेंट होता है। इट डजंट साउंड वेरी फेमिलियर, राइट, एंड इट ऑल्सो डजंट स्मेल फेमिलियर। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द होल स्ट्रक्चर हेयर, तो ये काफ़ी सिट्रसी और फ्रेश फ्रेग्रेंस है स्टार्टिंग में। ओके, इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस एंड अ सिट्रसी फ्रेग्रेंस जब ये स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कुछ आपको ऐसे नोट्स आते हैं जैसे कि लेदर, जैसे कि सिडार वुड, और यहाँ पे एक एंड में एक इंसेंसी नोट है लैब्डेनम का, और ऊद भी है, बट ऊद यहाँ पे फिर से अगेन स्कैंकी और एनिमलिक नहीं है। ऊद बहुत लग्जूरियस ऊद है। मतलब अगर मैं इसे सिंपल वे में आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये एक फ्रेश सिट्रसी वुडी एरोमेटिक, हल्का सा स्वीट, हल्का सा एम्बरी, और बेस में आती है एक ऊद बेस फ्रेग्रेंस बन जाता है। बट ऊद बहुत डोमिनेंट नहीं है। वुडी इट्स अ वुडी ऊद, मतलब आपको वुड की एसेंस ज़्यादा आएगी, ना कि वो थिक एनिमलिक डार्क स्कैंकी ऊद नहीं। बहुत बहुत ही यूनिक है ये प्रेशराइज एटमाइजर विच इज़ लवली। ये बहुत यूनिक है। दिस इज़ नॉट योर टिपिकल ऊद बेस फ्रेग्रेंस या फिर योर टिपिकल इंडियन फ्रेग्रेंस। जब आप आसपास देखते हैं तो आप ऐसा लगता है आपको कि कुछ अतर का सा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऊद है, यहाँ एक लग्जूरियस लेदरी वुडी ऊद है। ओके, यहाँ मुझे कार्डामम का भी एक ऐसा एक फ्लेवर सा आता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको उल्टा पेटिट ग्रेन का एक नोट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लैब्डेनम का नोट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक इंसेंसी वाइब आएगी, एक फ्रेश परफ्यूम, और साथ में एक इंसेंस बेस, एक पूरा यहाँ पे एक टोन सर्कुलेट होगा आपके आसपास, और बहुत यूनिक स्मेल करेगा। दिस इज़ लग्जूरियस, लाइक रियली रियली लग्जूरियस, और बहुत यूनिक है। आई नो आई एम अगेन सेइंग दिस यूनिक थिंग, बट इट एक्चुअली स्मेल्स यूनिक। अगेन ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको टॉम फॉर्ड के ऊद वुड जैसी एक वाइब आएगी। ओके, मुझे ऐसा रिलेट किया मैंने, ऑल्दो मे बी आप कुछ और कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ और आपको कुछ महसूस हो, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे टॉम फॉर्ड ऊद वुड की बहुत अच्छी एक मुझे वाइब मिली, जो कि काबिल तारीफ़ चीज़ है। दिस इज़ रियली यूनिक, दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेरी वेरेबल ऊद, वेरी वेरी वेरेबल ऊद।
आई लव दिस फ्रेग्रेंस ऑल्सो। अगेन इसकी जो प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी है वो वैसी और ऑलमोस्ट इनके सब फ्रेग्रेंस की ऐसी है, ये आराम से आपको 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा, कम से कम 2-2.5 फीट तक ये आपको प्रोजेक्ट करेगा अगर आप इसके 6 से 7 स्प्रे लगा लेंगे। और आपको ये 10+ आवर्स लॉन्जेविटी ऑन क्लोथ्स ईजिली इस वेदर में तो ये इट विल शाइन लाइक क्रेजी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इस टाइप के फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा अच्छे से शाइन करते हैं और अपनी पूरी वर्थ आपको दिखाएंगे। सो दिस इज़ वेलवेट ऊद। Last but definitely not the least, this is Lux Oud. And there's a little story that happened with me जब मैंने इसे पहली बार स्प्रे किया। सो आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ओके, और मेरी मदर जो है वो रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो जितने भी मुझे डिलीवरीज आती हैं वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे मेरी मदर रिसीव करती हैं। सो दिस टाइम मुझे बस लगा कि मुझे नीचे जाके मम्मी के पास जाके आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने वहाँ पे जाके फ्रेग्रेंस की अनबॉक्सिंग की। और वहाँ पे मेरी मदर को फ्रेग्रेंसेस से हेडेक होता है, उन्हें फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। दे लाइक शी लिटरली हेट्स देम, ओके। बट इस बार क्या हुआ, मैंने इस बॉटल को खोला और मैंने बस इस तरह से स्प्रे किया, दैट्स इट, सिर्फ इतना। और मेरी मदर मुझसे कम से कम 10 फीट दूर बैठी हुई थी। विद इन 10 सेकेंड्स शी वॉज लाइक, ये कुछ अच्छा है, ये जो भी है पर ये अच्छा है। और मुझे इसका रीज़न पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये इसलिए उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उन्हें एकदम से फ्रेग्रेंस पसंद आ गई। बट लेट मी टेल यू, दिस फ्रेग्रेंस इज़ अ नोस्टाल्जिया ट्रेन। दिस राइट हेयर, दिस इज़ लक्स ऊद, दिस इज़ अ नोस्टाल्जिया ट्रेन। नोस्टाल्जिया ट्रेन का मतलब ये आपको टाइम में पीछे लेके जाएगा। और एक टाइम था जब लोगों की डिमांड कम थी, फ्रेग्रेंस जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतना इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते थे, लगाते नहीं थे। और उसी चीज़ के चलते जब ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन होती थी तो वो बहुत प्योर होती थी, कंसंट्रेशन बहुत कम होता था, एडल्ट्रेशन बहुत कम होता था, वो चीज़ें ओरिजिनल हुआ करती थी। और उस टाइम पे जो इत्र होते थे, परफ्यूम्स होते थे, वो बहुत रियल, ओरिजिनल और आप कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ आते थे। वो कहीं भी मिल जाएं आपको रियल ही मिलता था। उस टाइम पे डिमांड के चलते सप्लाई में आप देख सकते हैं जैसे डिमांड बढ़ रही है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और एडल्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, लोगों तक वो क्वालिटी पहुंचाई नहीं जाती। बस किसी तरह से इतनी सी चीज़ को 1000 लोगों में बांटा जाता है जिससे क्वालिटी गिर जाती है। बट वो ऐसा वक्त था जब सब कुछ ओरिजिनल था, चाहे इतना हो या इतना हो, सब कुछ थोड़ा था बट बहुत क्वालिटी का था। जितना भी था, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बट हर चीज़ क्वालिटी की थी। लोगों के पास जब भी कोई चीज़ हुआ करती थी, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो इस्तेमाल करने की चीज़ हो, लगाने की चीज़ हो, परफ्यूम ही क्यों ना हो, बहुत ही प्योर हुआ करते थे। सो ये वो फ्रेग्रेंस है जो आप महसूस कर सकते हैं कि क्वालिटी आज भी बरकरार है। ये मुझे लगता है कि ऐसा फ्रेग्रेंस है जो आपको नॉस्टैल्जिया में लेके जाएगा, क्योंकि जो ब्लेंड है आपने बहुत अच्छे से कभी इसे स्मेल किया होगा अपने सराउंडिंग्स में, बचपन में चलते फिरते कहीं ना कहीं। क्योंकि आई एम अ 90s किड, मैं 90s के टाइम पे मेरे आसपास बहुत लोग रहते थे, हर टाइप के लोग रहते थे, अतर भी लगाते थे, परफ्यूम भी लगाते थे, और वो इतने पोटेंट हुआ करते थे कि मुझे, मेरे आसपास जानने वालों को, मैंने सिर्फ मेरे मदर के आसपास ये नहीं हुआ, मेरे ब्रदर के आसपास भी, जब मैंने इसे लगा के उसके पास गया तो उसको लगा कि ये कुछ यूनिक है, ये डिफरेंट है, एंड इट्स एक्चुअली टेकिंग मी समवेयर। सो दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। और इसका नोट स्ट्रक्चर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा और मैं बता दूंगा कि वो क्या है। इसका नोट स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, ऑल्दो मैं हर चीज़ बता सकता हूँ इसके अंदर क्या है, बट इसके अंदर एक चीज़ है जो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करती है। तो आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसमें ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है, ओके। आप बस एक चीज़ डाल देंगे और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और वो है कंबोडियन ऊद। और कंबोडियन ऊद यहाँ मुझे रियल महसूस होता है, लाइक रियल ऊद। और मुझे लगता है कि अगर कंबोडियन ऊद की एक बूंद भी इसके अंदर गिरी हुई है तो वो सारा काम कर रही है यहाँ पे। कंबोडियन ऊद के अंदर जो क्वालिटी है वो ये है कि कंबोडियन ऊद एक बहुत वेरेबल ऊद है। फ्रेंच परफ्यूमरी में भी, बाहर भी, जहाँ भी कंबोडियन ऊद बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका एक फ्रूटी नुआंस है। लाल रंग के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्रिकॉट, रेड एप्पल, ओके, रेड बेरीज, ये खासियत है कंबोडियन ऊद की। स्टार्टिंग का नोट आपको वैसे ही मिलेगा, ओके। फिर आपको वहाँ मिलता है कैरामल, और आपको वहाँ मिलता है कुछ वुडी नुआंसेस, आपको वहाँ मिलता है हल्का सा एनिमलिक मस्क, बट बहुत ही वेरेबल और बहुत ही स्वीट, फ्रूटी, हल्का सा फ्रेश और एक वुडी परफ्यूम। ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कंबोडियन ऊद का,
विच इज़ दैट। और इसमें कंबोडियन ऊद वैसे तो बेस में है, बट जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंबोडियन ऊद का ही है। कंबोडियन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे अगर वो अच्छे से डाला हो, और मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा ही है। इसकी खुशबू लाजवाब है। दिस इज़ ग्रेट। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। इट इज़ अ लिटिल सिट्रसी इन द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही हनी लाइक, कैरामल लाइक। ऊद, इतना प्यारा ऊद है इसके अंदर, इतना खूबसूरत ऊद है इसके अंदर। दिस इज़ ग्रेट। लाइक दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, लक्स ऊद। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस यू कैन वेयर एवर। सो फार मेरे लिए ये एक बहुत ही लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत ऊद है इसके अंदर। ऑल्दो जब आप अतर्स की बात करते हैं तो अतर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, उसके अंदर जो ऊद होता है बहुत स्कैंकी होता है। यहाँ वो ऊद आपको लगेगा कि स्कैंकी है, बट स्कैंकी के साथ काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो इसे ब्राइट एक साइड पे लेके जाती हैं। बहुत ही सिट्रसी, ब्राइट और फ्रेश और बहुत ही लग्जूरियस ऊद लगता है। लाइक बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। और अगेन ये भी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी में इट्स रियली ग्रेट। ये बहुत रूम में बहुत अच्छे से फैलता है। लाइक 10 सेकंड में ट्रैवल्ड टू 10 फीट। इट वॉज माई लाइव एक्सपीरियंस और ये बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। आई रियली लव इट। सो अगर आप इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी की बात करें सो ये ईजिली आपको 10+ आवर्स से ज़्यादा पुश करेगा आपके क्लोथ्स पे, और ज़्यादा इवॉल्व होता जाएगा और खूबसूरत होता जाएगा। एंड अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो ये ईजिली 3 फीट तक आपको ये प्रोजेक्ट करेगा अगर आप इसके 4-5 स्प्रे कर लेंगे। 3 फीट तक 1-1.5 घंटे तक, उससे भी ज़्यादा हो सकता है वेदर के ऊपर। सर्दियों के लिए तो ये लाइक फ्लॉलेस। दिस इज़ अ फ्लॉलेस फ्रेग्रेंस फॉर विंटर्स। डू ट्राई इट। लाइक इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन। यू विल लव इट, यू विल रियली लव इट। यहाँ पे कोई पोलराइजिंग फैक्टर नहीं है, ये लग्जूरियस ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खास फ्रेग्रेंस है। सो दिस इज़ लक्स ऊद बाय हसन ऊद। सो दिस वॉज द रिव्यू फॉर हसन ऊद एंड आई होप यू लाइक इट। इसके अंदर जितना भी मैंने जो भी चीज़ें कही हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हर परफ्यूम के साथ रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कहें कि मेरा एक ये जो ओपिनियन रहा है ये दूसरों को देख के रहा है, नहीं। यहाँ आई एम पर्सनली फीलिंग ऑल दैट। दिस इज़ लिटरली समथिंग जो आप खुद महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड मेरे लिए फ्रेग्रेंस का जो पूरा रिव्यू रहा है खास इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने को मिला जो कि मुझे सच में खुद भी पसंद है और जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो लोग मिस आउट कर रहे हैं। फ्रेंच परफ्यूमरी और मिडल ईस्टर्न क्लोन्स जैसे कि अलबेत अल दिमश्की जैसा कबाड़ा जैसा कचरा जो आजकल मार्केट में घूम रहा है, जो क्लोन्स हैं जो 2,500 हज़ार के बिक रहे हैं, जो मुझे कहीं भी नहीं लगते दूर दूर तक, जो कि आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं जो लोगों से 2-3 4 5 हज़ार रुपये सिर्फ क्लोन्स करने के लोगों से वसूल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को एक बार एक थोड़ा सा एक और इंसाइट मिले अपने खुद के घर में झांकने का कि इंडिया के पास कितना कुछ ऑफर करने के लिए। एंड वी आर लिटरली लुकिंग फॉर वेस्टर्नर साइड टू लाइक लुक फॉर अ बेटर फ्रेग्रेंस। हम लोग बाहर जाके देख रहे हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लेंड्स हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि उन्हें आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल, फ्रेश और अच्छी महसूस होती हैं अगर आप उनके लिए पैसे देते हैं। जो चीज़ आप 2-2.5 हज़ार में वहाँ से लेंगे, जो कि आप जानते हैं कि वो एक टाइप का क्लोन है, रेप्लिका है, कुछ ना कुछ एक इंस्पायर्ड चीज़ है, वो यहाँ आपको ओरिजिनलिटी में मिल रही है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड इट्स गिविंग यू अ टच ऑफ योर ओन कंट्री विच इज़ रियली ग्रेट। So this was a special review for me and I had fun reviewing this fragrances. So I hope you like the video and if you want कि हम ऐसे ही बातें करते रहें, ऐसी इसी जर्नी में हम ऐसी टाइप की चीज़ों की बात करते रहें, ऐसी कुछ अनकवर करते रहें, इन्हीं परफ्यूम्स की इसी टाइप की सीरीज़ में इन्हीं और वैसे कुछ परफ्यूम्स की बात होती रहे जो लगता है कि अंडररेटेड हैं, अंडरडॉग्स हैं, हिडन जेम्स हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो सो दैट ये वीडियो और लोगों तक आगे जाए और उन लोगों को समझ में आए साथ दैट दिस इज़ व्हाट दे वांट टू सी एंड दिस इज़ देयर टेस्ट. So thank you so much. I hope you like this video. This is Sentimental signing off. I'll see you next time.